Good afternoon, students. Dear students, today it is very problem to factorize the questions which are related in class 8th and 9th. So today we will discuss about the factorization. बच्चों, इसके लिए आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए और प्लस माइनस की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सही तरह से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4। अब इसमें अगर आप फैक्टराइजेशन की सोचते हैं, देखिए यहां पर है -2। अब यहां पर जो नंबर लेते हैं हम 4 2 जा 8 ले लेते हैं, ये -8 है। तो हमें ऐसी दो नंबर सोचनी है कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -2 आए। तो आप जानते हैं कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, बस यही तो होते हैं। तो आपको यहां पर ये देखना है कि कौन सा पेयर आपको सेलेक्ट करना है। आपको -2 चाहिए या सोचिए कि 2 चाहिए आपको, तो 2 लाने के लिए आपको 8 एंड 1 से तो 2 आ नहीं सकता भाई। 8 और 1 से तो 9 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो ये कंफर्म है कि 2 एंड 4 अगर हम सेलेक्ट करते हैं देन वी कैन गेट 2। तो 4 एंड 2 हमारी फाइनल नंबर हुई। अब आपको -2 लाना है, तो -2 किसको रखें और +2 किसको रखें भाई। -2 आपको 4 को रखना होगा और 2 को प्लस का रखेंगे, तभी तो आपको रिजल्ट -2 मिलेगा। तो ये सबसे बेसिकली पॉइंट है। आपको सबसे पहले दो नंबर लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए, और उन नंबर का एडिशन कहिए या सिंप्लीफिकेशन कहिए, वो मिडिल नंबर आनी चाहिए। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले -4 को लिखें, आप +2 को पहले लिख सकते हैं, -4 को इधर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इनके साइन एक जैसे ही रहने चाहिए। साइन आगे पीछे चेंज करने पर कभी चेंज नहीं होते। तो अब आप x कॉमन ले लीजिए। x कैसे कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर x स्क्वायर है, यहाँ x है, ये 1 टाइम है x, ये 2 टाइम्स है, देन यू कैन टेक xh कॉमन। और इस कॉमन से आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पावर क्या माइनस हो जाती है। x की 2 में से x की 1 माइनस होगी ऊपर जाने पर, तो x बचा। यहाँ x से जब डिवाइड करेंगे तो ये -4 आएगा। कॉमन क्या है, कॉमन इज द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड टू द गिवन नंबर। कॉमन वो नंबर है, बड़ी से बड़ी वो नंबर है। जैसे कि मान लीजिए, आपके लिए एक मिनट छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे 16 है, 64 है और 32 है। अब ये दोनों नंबर किससे कैंसिल हो रही हैं भाई, 2 से भी हो रही है, ये 2 की भी टेबल में आती है, 4 से भी कैंसिल हो रही है, 8 से भी हो रही है, 16 से भी हो रही है। बट ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर 32 है। तो इसमें जो कॉमन लेंगे आप 32 ही लेंगे। तो इसी तरह से आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ 2 एंड 8 है, दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, 2 की में, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 का साइन वही आएगा जो 2 से पहले लिखा हुआ है, और ये कॉमन लेने के बाद में आप यहां लिखेंगे x तो भाई ले नहीं सकते कॉमन, क्योंकि x तो आपको यहां पर दे ही नहीं रखा, ठीक है ना। तो 2 से +2 से -8 में डिवाइड करेंगे तो आपको -4 मिलेगा। अच्छा, एक खास बात कि ये जो दो ब्रैकेट में टर्म्स लिखे गए हैं, ये दोनों एक जैसे आने कंपलसरी हैं। अगर ये एक जैसे नहीं आए तो समझो आपने कोई न कोई मिस्टेक अवश्य कर दी, तो फिर आप उसको चेक कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अब बोथ प्लेस से आप कॉमन ले लेंगे, x -4 एंड x +2।
और इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। ओके, अब इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 90। तो देखिए अगर आपको टेबल याद है ना, तो कोई भी मिडिल नंबर फाइंड करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब आपको यहां ये सोचना है कि भाई जो 90 है वो किस किस की टेबल में आता है। 15 6 या 90 होता है, लेकिन 15 एंड 6 से 1 तो नहीं आ सकता ना। 45 2 जा भी 90 होता है। तो हमें इस तरह से सोचना है कि वे जो दो नंबर मिलेंगी आपको, उन दोनों का सिंप्लीफिकेशन 1 आना चाहिए। तो आप सोचेंगे 10 9 जा 90, ये 90 है, ये 10 होगी और ये 9 हो गई, तो ये 90 आ गया। ये हमारी फाइनल नंबर होगी। अब इसके बाद में अब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90। क्यों? क्योंकि आपको -1 लाना है, इसलिए लिखेंगे ना, और ये प्लस 9 है। तो अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा? x, यहाँ क्या आएगा? x माइनस 10, क्योंकि x बोथ प्लेस पर प्रेजेंट है, इसलिए x आएगा कॉमन। और यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो नंबर तो कॉमन आ ही नहीं सकती। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप? देखिए ये 9 है, ये 90 है, तो 9 की टेबल में 90 आता है, तो आप 9 लिखेंगे। और ये साइन क्या है यहाँ पर? प्लस, तो प्लस मार्क करेंगे। प्लस की नंबर से जब किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उन नंबर के साइन कभी चेंज नहीं होते। तो अब आप यहाँ 9 कॉमन लेने के बाद में लिख सकते हैं x माइनस 9 टाइम्स 90। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वे सेम टू सेम है, सो अवर सोल्यूशन इज करेक्ट। नाउ x माइनस 10 इज टेकन कॉमन एंड x प्लस 9, जब ये कॉमन हमने बाहर ले दिया, ये यहां से कॉमन आ गया तो यहां से x रह गया, और यहां से ये जब यहां स्टार्टिंग में हमने कॉमन ले दिया तो ये 9 आ गया, और इस तरह से ये हमारा आ गया आंसर। बच्चों एक मैं बात पूछता हूं आपसे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये कभी आपने सोचा? शायद नहीं सोचा होगा। आज मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, जैसे कि ये अर्थमेटिक से आया है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर से रेक्टेंगल बना है, ये एरिया ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर मीन्स क्या होता है? स्क्वेयर मीन्स क्या होता है? स्क्वेयर मीन्स द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। और इसी से एरिया ऑफ स्क्वेयर बन गया। सो एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, ये स्क्वेयर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वेयर आया ए स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर में मैं एक स्क्वेयर और मिला दूं, उसकी भी साइड ए है, तो ये एरिया, नाउ एरिया ऑफ बोथ स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। अब ये दोनों स्क्वेयर मिल गए तो इससे क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती है, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर। तो ग्रेटर लेंथ को हम कह देते हैं, ग्रेटर मेजरमेंट को लेंथ कह देते हैं, स्मॉलर को ब्रेथ कह देते हैं। तो अब हम यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। अब 2a स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ये a और ये a मिलकर के, इसको मैं फैक्टर करता हूं तो क्या लिखूंगा? 2a मल्टीप्लाई a। अब ये जो 2a है ये क्या है? क्या ये है लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ। तो इस तरह से इसका एरिया का फॉर्मूला बन गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस तरह से फॉर्मूला डेवलप हुआ, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको फिर आगे के टॉपिक के बारे में
बताएंगे। और इसी के साथ मैं समझता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना। हम हर दिन आपको वीडियो बना करके नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।